फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार में जो चौकीदार की भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तथा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने बाद देखेंगे कि यह भर्ती कुल कितने पदों पर निकाली गई है तथा इसका क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, इसके साथ ही इसका फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, साथ ही इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह कब तक रखी गई है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर का जो ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके भी मोबाइल फोन या सिस्टम में यही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने बाद आप यहाँ नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ब्लिंक करता हुआ नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ चौकीदार। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में यह पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने बाद फिर आपको यहाँ नीचे में पब्लिकेशन डेट देखने को मिल जाएगा और फिर नीचे में एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ चौकीदार का एक पीडीएफ ब्लू कलर में दिखेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। मोबाइल फोन या सिस्टम में यह जो पीडीएफ है यानी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप देख सकते हैं कि यह जो भर्ती है अरवल जिला से शुरू हुई है, यानी यह बारी बारी से सभी डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है भर्ती। तो अभी जो फिलहाल में भर्ती निकली हुई है अरवल जिला में निकली हुई है और यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है कि अरवल जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर नियुक्ति के संबंध में जो यह विज्ञापन है जारी किया गया है। इसके साथ ही एक हाई कोर्ट में केस चल रहा था, यहाँ नाम देख सकते हैं कि राम विलास सिंह बनाम बिहार सरकार के खिलाफ चल रहा था और इसी के तहत जब यह क्लियर हुआ है तो यह भर्ती निकाली गई है। यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि टोटल जो पद की संख्या है वह यहाँ दिया हुआ है। 223 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है तथा पोस्ट का नाम यहाँ से देख सकते हैं कि चौकीदार के पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। जो सीट की संख्या है वह देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 25 सीट है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट है। कुछ इस प्रकार से यहाँ सीट की जो संख्या है वह कोटिवार दिया हुआ है। अब नीचे में आएंगे तो इसका जो वेतन है वह लेवल 1 का आपको सैलरी मिलने वाला है और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है एवं अनुभव है वह नीचे में दिया हुआ है कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वह न्यूनतम 10वीं पास है अथवा समकक्ष जैसे मान्यता प्राप्त बोर्ड से होगी तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आधार पर इसका जो मेरिट लिस्ट है वह जारी किया जाएगा, यानी इसमें इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपका जो मैट्रिक में अंक है उसी के आधार पर इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यदि दो कैंडिडेट का सेम नंबर होता है उस कंडीशन में यहाँ जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी, यानी जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। और यहाँ दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ नीचे में आएंगे तो उम्र सीमा संबंधित जानकारी दिया हुआ है और उम्र की जो गणना की जाएगी वह 1/7/2024 तक की जाएगी। यदि 1/7/2024 तक आपकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है और कम उम्र सीमा है वह अनारक्षित वर्ग पुरुष कैंडिडेट है तो 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पूरे पुरुष या महिला कैंडिडेट कोई भी है तो उनकी अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। वहीं अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है और वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में देखेंगे तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है तथा समय सीमा है वह दिया हुआ है कि आपको यह जो आवेदन है वह ऑफलाइन करना है। आवेदन फॉर्म भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ देख सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से आवेदन भरा हुआ, इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति स्व हस्ताक्षरित बोला जाएगा वह इसमें अटैच करके और निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है तथा पिन कोड दिया हुआ है, इस पते पर आपको सेंड करना है। और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 20 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे तक रखा गया है। इसके बाद यदि आपका आवेदन पहुंचता है तो वह आवेदन
रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि जो पुनः एक बार और आवेदन भेजने की जो पता है वह यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड यहाँ दिया हुआ है। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम जरूर आप जब भी भरे तो इस पे जरूर लिखेंगे। इसके साथ ही कुछ यहाँ टर्म्स ऑफ कंडीशन दिया हुआ है, आवेदन करने की जो शर्त है वह, तो इसको आप भली भांति जरूर पढ़ लेंगे। जो भी SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर क्रीमी लेयर है वह किस प्रकार से आप होना चाहिए, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। तो आवेदन करने से पहले जरूर आप इसको पढ़ लेंगे। अब यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि आवेदन पत्र के साथ जो भी निम्नलिखित प्रमाण पत्र है स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना यानी अटैच करना है, उसकी जानकारी दिया हुआ है। तो आपकी जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वह उसका जीरोक्स कॉपी आप इसमें अटैच करेंगे। फिर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस अधीक्षक यानी SP कार्यालय से निर्गत हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ साइकिल चलाने संबंधित जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है वह आपको अटैच करना है। यह ध्यान देंगे कि महिला कैंडिडेट के लिए यह लागू नहीं है। इसके साथ ही यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसका जीरोक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ नीचे में केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी से रिलेशन है तो उसका प्रमाण पत्र अटैच करेंगे। इसके साथ ही फिर हाल ही का अतिरिक्त जो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें अटैच करना है और फोटो के पीछे में विज्ञापन संख्या और पद का नाम और फिर अपना नाम और पूरा पता लिखा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच करना है। यानी आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स इस आवेदन पत्र के साथ छाया प्रति उसका अटैच करना है और सभी पे आप हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे में क्लियर रूप से दिया हुआ है कि यह आवेदन पत्र के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है, यानी आपको आवेदन शुल्क 1 भी रुपया विभाग द्वारा नहीं रखा गया है। अब यहाँ नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो इसी विज्ञापन नोटिफिकेशन में आपको आवेदन पत्र भी देखने को मिल जाएगा। यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखेंगे कि आवेदन किस प्रकार से इसका भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवेदन में सबसे पहले यहाँ आपको खींचा हुआ प्रमाणित का फोटो यहाँ चिपकाना है। फिर यहाँ से आवेदित पद का नाम यानी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं चौकीदार के लिए उसका नाम यहाँ एंटर करेंगे, पद का नाम। फिर यहाँ नीचे में आवेदक का नाम या फिर आवेदिका जो भी है उसका नाम एंटर करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों प्रकार में आपको यहाँ अंकित करना है। फिर नीचे में यहाँ जो भी आपका जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंधन संख्या है वह यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पति का नाम या फिर पिता का नाम जो भी लागू है वह एंटर करेंगे। फिर यहाँ से माता का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना जन्म तिथि एंटर करना है। ध्यान देंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जन्म तिथि है वही जन्म तिथि यहाँ एंटर करना है। यहाँ डेट एंटर करेंगे, यहाँ मंथ और यहाँ ईयर। फिर नीचे में आएंगे तो आपको अपना जन्म तिथि यहाँ शब्द में भी लिखना है कि आपका जन्म तिथि कितना है। फिर यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि 1/7/2024 तक आपकी उम्र सीमा जितनी हो रही है वह उम्र भी यहाँ वर्ष में फिर कितना महीना हो रहा है फिर कितना दिन हो रहा है यह एंटर करना है। अब यह उम्र सीमा निकालने के लिए यहाँ 1/7/2024 में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह घटाएंगे तो आपका उम्र सीमा निकल जाएगा। इसके साथ ही अगले चरण में देख सकते हैं कि आपको यहाँ लिंग अपना डालना है कि पुरुष है या फिर महिला है। क्या आप आरक्षित वर्ग से है तो यहाँ हाँ करेंगे और फिर नीचे में आप यहाँ पर बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ आपको अपना कास्ट एंटर करना है। इसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ आपका जो अस्थायी पता है जैसे विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, PS का नाम, इसके साथ ही ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और इसके साथ पिन कोड, यह सभी पूरा डिटेल यहाँ एंटर करेंगे। फिर सेम यदि आपका वर्तमान पूर्ण पता भी वही है तो सेम यहाँ एंटर करेंगे। इसके साथ ही अगले स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो यहाँ से हाँ करेंगे और उसका जानकारी यहाँ पर एंटर करेंगे, या फिर नहीं है तो नहीं करके और आगे बढ़ेंगे। फिर अगले स्टेप में देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि आप अरवल जिला का अस्थायी निवासी है तो यहाँ हाँ करेंगे और फिर पुनः आपका जो अस्थायी पता है वह यहाँ पर एंटर करेंगे। अगले स्टेप में देख सकते हैं कि आप यदि विवाहित है
तो विवाहित लिखेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित लिखेंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि या आप पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत है तो यहाँ हाँ करेंगे और उसका जानकारी देंगे। फिर नहीं नहीं है तो यहाँ नहीं लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं तो यहाँ हाँ लिखेंगे और नीचे में जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता की विवरण है वह आप यहाँ से एंटर करेंगे। जैसे यहाँ उत्तीर्ण परीक्षा जैसे मैट्रिक इंटर जो भी है वह यहाँ एंटर करेंगे। फिर यहाँ संकाय मतलब किस सब्जेक्ट से आपने पास किया है, यहाँ सत्र का नाम किस सेशन में पास किया है, फिर यहाँ एंटर करेंगे और फिर विद्यालय या फिर कॉलेज का नाम एंटर करेंगे। फिर यहाँ से जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है वह बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। फिर कुल प्राप्त अंक यहाँ एंटर करना है, यानी टोटल जितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था और फिर यहाँ से उसमें से आपने जितना नंबर हासिल किया है वह नंबर एंटर करेंगे और इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे और वह परसेंटेज यहाँ फिल करेंगे। फिर यहाँ श्रेणी एंटर करना है, एक ही आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं कि सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, इतना सारा डिटेल इसमें फिल करेंगे। फिर इसके बाद से नीचे में आएंगे तो आपके द्वारा किसी प्रकार की न्यायालय में वाद चल रहा है तो यहाँ हाँ करेंगे और उसका यहाँ नीचे में जानकारी देंगे और नहीं चल रहा है तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो शारीरिक पहचान चिन्ह यहाँ एंटर करना है कि आपके शरीर पर कोई तिल मुहासे या फिर पुराना कटा का निशान है तो 2 पहचान चिन्ह यहाँ पर एंटर करना है, वह आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित जो प्रति है वह आपको यहाँ से संलग्न करना है कि पुनः दिया हुआ है। इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति आपको अटैच करना है। इसके साथ ही अब नीचे में आएंगे तो फिर यहाँ से आपको एक और फोटो यहाँ चिपकाना है और फिर यहाँ स्थान का नाम और डेट यहाँ एंटर करेंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ सिग्नेचर करना है हिंदी में और इंग्लिश में। नीचे में यहाँ कार्यालय के उपयोग के लिए दिया हुआ है तो इसको आप नहीं भरेंगे। कुछ इस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं और दिए गए पता पर लिफाफा में बंद करके और 20 जुलाई 2024 के पहले आप इस पते पर सेंड करेंगे। इस तरह से बिहार में जो चौकीदार की भर्ती निकली हुई है उसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं और आवेदन दिए गए पते पर भेज सकते हैं। आगे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब वैकेंट आएगी तो इसी चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।